तो 10th का रिजल्ट ले लीजिएगा, 12th का रिजल्ट ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। साला एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो कल से आबकारी का फिजिकल शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे दोस्त लोग आज अपने अपने घरों से निकल चुके होंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना के डाल दिया जाए। तो क्योंकि जब हम जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम भूल जाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप क्या क्या चीजें लेकर जाए अपने साथ में फिजिकल के लिए। तो 10th का रिजल्ट ले लीजिएगा, 12th का रिजल्ट ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, फोटोज ले लीजिएगा और स्थायी निवास ले लीजिएगा। और आप लोगों ने अगर जाति लगा रखा है तो जाति भी रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जब आप लोग जाते हैं ना फिजिकल देने के लिए, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है कि क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आपने जाति का लगा रखा होगा तो जाति भी देखते हैं, और बहुत सारे बच्चे मेडिकल लगाएंगे तो आप मेडिकल भी बनाकर ले जा सकते हैं। जैसे किसी के पैरों में दर्द है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मेडिकल बनाकर भी मेडिकल लगा सकते हैं। वो आप लोगों को लास्ट में मतलब बुला देते हैं, जब लास्ट में फिजिकल होता है ना तब बुला दिया जाता है। क्योंकि यूकेपीएससी यही करवाते थे, जब हमने बंदी रक्षा का फिजिकल दिया था या पुलिस का फिजिकल दिया था तो उसमें मेडिकल लगाया गया था। यहाँ का पता नहीं, यहाँ पे भी लगता होगा मेडिकल, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उनके मतलब जब एडमिट कार्ड निकलता है ना तो उसमें एक छोटा सा नंबर दिया रहता है, तो उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा और उनसे कंफर्म कर लीजिएगा क्या मेडिकल लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, फिजिकल की तैयारी अभी शुरू की उन लोगों ने, तो उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो आप मेडिकल लगा सकते हैं। बाकी आप 10th का रिजल्ट जरूर ले जाएगा, 12th का रिजल्ट हो गया, फोटो हो गई, स्थायी निवास हो गया और जाति, ये 5 चीजें ले जाना ना भूलिएगा। बाकी आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से जाइएगा, कपड़े उपड़े पहन के, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड हो रही है। आप देख रहे हैं कि मौसम कितना खराब हो रहा है, कोहरा ही कोहरा हो रहा है। तो बहुत सारे दोस्त लोग आज निकल चुके होंगे अपने अपने घरों से, क्योंकि बहुत सारों का फिजिकल रुद्रपुर में दे दिया है, बड़े भैया लोगों का तो उनका रुद्रपुर में दे दिया है, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और मतलब मेरे को एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज भी किया था कि मेरा घर बहुत ज्यादा दूर है, तो मेरा रुद्रपुर उन्होंने दे रखा है, तो मैं कैसे जाऊं। तो नए बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप फिजिकल देने जरूर जाइएगा। कुछ नहीं होगा तो आप लोगों को तजुर्बा हो जाएगा। एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज होती है कि आपका आने वाला, मतलब अभी बोल रहे कि पुलिस की भर्ती आने वाली है, क्योंकि काफी कमेंट इस पे भी आ रहा था कि पुलिस की भर्ती कब तक आएगी। तो पुलिस की भर्ती आने वाली है, फ्यूचर में आएगी ही। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि फिजिकल में क्या चीजें होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, हाइट कैसे नापा जाता है, वेट कैसे नापा जाता है, और जिन लड़कियों का वेट कम है, क्योंकि बहुत सारों ने मुझे ये कमेंट भी किया था कि मेरा वेट कम है। तो वेट जिसका कम है, अगर आप लोगों का 43 है, 44 है, तो आप आराम से जाइएगा और 1 दर्जन केला और 1 बोतल पानी पी लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों का बोल रहे कि 8:30 बजे हम लोगों को सेंटर में पहुंचना है, तो आप 7 बजे से भी नहीं, 8 बजे से केले खाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि हम सेंटर में जाते हैं, फिर वो हमको अंदर बुलाते हैं, फिर बैठाते हैं, फिर एक एक रोल नंबर वाइज हम लोगों को बुलाया जाता है बिठाकर, फिर हाइट नापती है, तब जाकर वेट आता है, वेट नापा जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में। तो थोड़ा आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भविष्य में हम किसी भी फिजिकल को देने के लिए जाए तो फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो आप सभी जरूर जाइएगा फिजिकल देने के लिए। कोई बात नहीं, तैयारी नहीं हुई है तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ग्राउंड में कैसे जाते हैं, क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो हमें सीखने के लिए मिल जाता है। तो आप जरूर जाइएगा। अब बाकी जिनका वेट कम है तो उनको मैं यही बोलूंगी कि आप केले जरूर लेकर जाइएगा और केले खा लीजिएगा। केले खाने से, अगर आप 1 दर्जन केला खा लेते तो आराम से 1 बोतल पानी पी लेंगे तो 2 से 2.5 किलो आपका वेट आराम से बढ़ जाएगा। तो आप केले ले जा सकते हैं। और बाकी जिनका भी झांझरा में फिजिकल है, उन लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि खाने की चीजें लेकर जाए, या भाई लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि आप अपने साथ खाने की चीजें लेकर जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि परिवहन आरक्षी और आबकारी का फिजिकल एक ही दिन में होना है, तो उसमें 5 इवेंट है, तो वो कराएंगे तो काफी समय लग जाएगा। और जहां हम लोगों के फिजिकल होते हैं वहां बाहर दूर दूर तक हमें जाने नहीं दिया जाता है और कुछ खाने की चीजें नहीं रहती है। तो आप अंदर अपने साथ खाने की चीजें लेकर जाइएगा। झाझरा में दूर दूर तक कुछ खाने के लिए नहीं है, बट वहाँ कैंटीन है, तो कैंटीन से आप खा सकते हैं खरीद कर। तो ये है पूरा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपका फिजिकल कितनी तारीख को है, तो मेरा फिजिकल 19 तारीख को है। जैसे मेरा फिजिकल हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसा गया। दूसरा, आप लोग मुझसे पूछ रहे कि आपकी लॉन्ग जंप कितनी जा रही है, तो फिजिकल के बाद बताऊंगी कि लॉन्ग जंप कितनी जा रही है और बॉल थ्रो कितनी जा रही है और रनिंग की टाइमिंग कितनी आ रही है। क्योंकि मेरे साथ होमगार्ड में ऐसा हो चुका है कि मेरी बॉल थ्रो यहाँ पे बहुत अच्छी जा रही थी और वहां जाके आज भी मैंने बॉल थ्रो किया, काफी अच्छी गई मेरी बॉल थ्रो, पर ग्राउंड में गई नहीं। वहां पे जब मैं होमगार्ड का फिजिकल देने के लिए गई थी तो वहां पे मेरी 30 तक गई
30-32 गई थी और 35 उन्होंने एक्सलेंट मांगा था। तो यहाँ पे मेरा जब फिजिकल हो जाएगा उसके अगले दिन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मेरी लॉन्ग जंप, रनिंग और बॉल थ्रो कितनी जा रही है। तो बाकी मैं वहाँ पे जब फिजिकल देने जाऊंगी तो लड़कियों का भी रिव्यू लूंगी कि उनका फिजिकल कैसे गया, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, जिससे कि जो अभी नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा मोटिवेट हो और फिजिकल की कैसे तैयारी करें, क्या चीजें करें। और पढ़ाई भी आप साथ में लेकर चलिए, क्योंकि जिन बच्चों का लास्ट में फिजिकल है तो उनको थोड़ा टाइम कम मिलेगा। तो आप फिजिकल और पढ़ाई को साथ में कंटिन्यू करें। बाकी ठंड तो इतना ज्यादा हो रहा है कि हम सो के 8 बजे उठ रहे हैं और शाम को हम 5 बजे कंबल में घुस जा रहे हैं, कोहरा इतना ज्यादा हो रहा है। अब बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।